चुपचाप आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई। क्या है ये? ये नया वायरस आया है आजकल। आई लव यू। आदित्य किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे होते कि उन्हें कंपनी का सीईओ होना चाहिए था। यहाँ तो फैमिली बिजनेस है, तो उस चीज की भी लालसा नहीं है। आई थॉट आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। मैं रिश्तों को गिव अप करने में बिलीव नहीं करता। 10 लोगों को छोड़कर काकूसा ने आपको चुना है, कुछ तो होगा आप में। आदित्य मेरे लिए, हम सब के लिए इस घर का बड़ा बेटा ही रहेगा, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आदित्य हमारे कंपनी का सीईओ। प्लीज आप जिद मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सीईओ नहीं बनना चाहता। बेटा, मना करने की कोई वजह तो हो। तुझ में समझ है, तजुर्बा है, क्यों मना कर रहा है? मेरी रिक्वेस्ट है, मान ले मेरी बात प्लीज। काकूसा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार, आप कभी भी आजमा लीजिएगा, पर मैं सीईओ नहीं बन सकता। तुम समझाओ ना निशा। अपनी मन्नत वाली बात बताओ ना। मैं बताता हूं। काकी माँ, निशा ने मन्नत मांगी थी कि बाबा साहब की तबीयत ठीक रहे और वो सीईओ बने रहे। और काकू साहब बिजनेस की भागदौड़ अच्छे से संभाले। निशा, तुम ही समझाओ ना कि हमसे हमारी सिक्योरिटी और तुमसे तुम्हारी मन्नत का फल न छीने। काकू साहब, आदित्य ठीक ही तो कह रहे। निशा बिन्नी, हम सभी यही चाहते हैं कि भाई साहब की तबीयत में सुधार आ जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए। और ये सब तेरी ही मन्नतों की कृपा है कि इस घर में ठाकुर जी का निवास है। लेकिन अब हम अपना आशीर्वाद ना छोटों को देना चाहते हैं बस। काकी माँ प्लीज। आदित्य, वैसे तुम ही तो कहते हो कि बच्चों को बड़ों के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। आज तुम्हारे बड़े, जिनको तुम इतना रिस्पेक्ट करते हो, वो तुमसे कुछ मांग रहे हैं, तुमसे खुद कह रहे हैं कि वो अपने कंधों का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालना चाहते हैं। उनकी बात का मान नहीं रखोगे? आदि, जो भी फैसला लेना जल्दबाजी में मत लेना। एक पुरानी कहावत है और हम सब जानते हैं इसको कि जल्दी पकाई हुई लापसी में वो स्वाद नहीं रहता। 2 दिन ले, सोच, उसके बाद जो भी तू फैसला लेगा ना, वो मेरे लिए मान्य, ठीक है? जी काकू साहब। सिर्फ मेरा कुक्कड़ बॉस है, जिसका चेहरा हमेशा गुस्से से लाल और जबान मिर्च से तीखी। चैलेंज दे मुझे, देख लेना, मैं ही जीतूंगी, हरा दूंगी उसको मैं। अच्छा बाबा, तू ही जीत। अच्छा सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। निरूपा रॉय मोड में क्यों चले गए? क्या हो गया? तेरे लिए गिफ्ट। कैसी बात कर रहे हो मम्मा? एंड ये पेपर, ये आपने कब बनवाए? लिसन, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप, क्यों नहीं होगा? वैसे भी मेरे पास कौन सी बड़ी जमीन जायदाद है जो मैं सब तेरे नाम कर दूं? ले दे के फोटो फ्रेम की दुकान ही तो है। एग्जैक्टली, एंड ये दुकान हमेशा आप ही की रहेगी। नहीं पापा, आज से तेरा काम शुरू हुआ है, तुझे ऑफिस की जरूरत है। और वैसे भी लोग बाग आजकल फोटो फ्रेम्स कहाँ बनवाते हैं? तू ये दुकान बेचकर अपने लिए नया ऑफिस खरीद। ये दुकान आपकी है और सिर्फ आप ही की रहेगी।
नाना जी की इकलौती निशानी है हमारे पास। आपका बचपन, हमारा बचपन, कितनी सारी मेमोरीज है वहां पे। तो हम इस दुकान को कैसे बेच सकते हैं? मामा, मुझे ना आपका सी लेवल का प्यार एंड स्काई लिमिट वाला आशीर्वाद चाहिए। That's it. एंड अगर आप फिर भी नहीं मानोगे ना, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। इन पहले बता देती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, सोच लो आप। विनी, बेबी पता है ना क्या करना है? पापा दे तो। खा लो ना प्लीज, खा लो नो। प्लीज। पापा ने आपको इतना नहीं दिया ना, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। प्लीज थोड़ा सा, नो प्लीज। नो। बेटा ऐसे नहीं करते। बेटा प्लीज खाना खा लो। नो। आप खाना नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पता है आपको? प्रॉब्लम तो हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो भी किसकी वजह से? सिर्फ किसी की जिद की वजह से। मम्मा आप तो बोलो ही मत। अच्छा, पापा के हाथ से एक बाइट, ओके? नो। प्लीज। वो नहीं खाएगी। मैंने ट्राई किया ना, क्यों जिद कर रहे हो? अब सिर्फ तुम्हारी चलेगी क्या? वो खाना चाहती है, तुम उसे खाना खाने नहीं दे रही। बिनी, बेबी मम्मी आपको खाने से मना कर रही है। नो। सी, वो जब नहीं कुछ करना चाहती तो नहीं करेगी, और अगर कुछ करना चाहती है तो उसे वो करने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी बेबी, लगता है आज मम्मी और बिनी को दोनों को एम्प्टी स्टमक सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुनता। इट्स ओके, आने दो चूहों को, ठीक है? बिनी, गुड नाइट किस। ओके बिनी? बाय। बेटा खा लो, क्योंकि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। निशा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अपने स्वार्थ के लिए तुम हमारी बेटी का इस्तेमाल करोगी, और कितना गिरोगी तुम? हमारी बच्ची है वो, डैमेड। तुम उसे अपने जैसे बनाना चाहती हो। I won't let that happen. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। How selfish are you? आज के जमाने में, आज के दौर में मेरे जैसे होने में कोई बुराई नहीं है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड आदि। अपने बारे में सोचना, अपनी जरूरतों के बारे में सोचना नॉर्मल है। I don't believe this. बस बहुत हो गया, चलो खाना खा लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। ये चल क्या रहा है तुम लोग का? हाँ, हम हैं हंग्री और ये था हमारा स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे व्हाट? हेलो, लो कर दी मैंने तुम लोग की हंगर स्ट्राइक बंद। मैंने फैसला ले लिया है, मतलब ले लिया। बात को समझो, जब फोटो फ्रेम इतने बिक ही नहीं रहे हैं तो फोटो फ्रेम की दुकान रखने का क्या मतलब? हम वो दुकान बेच के तुम्हारे लिए ऑफिस खरीद रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। दैट्स फाइनल। नहीं। मम्मा, मम्मा मेरे टमी से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज खाना खिला दो। मेरा टमी मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मेरे उसे खाना नहीं खिलाया तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, सरकार से शिकायत कर देगा। मम्मा सोचो, सोचो टमी के बिना लाइफ क्या होगी माते। अब दीदी, दीदी अगर मम्मा नहीं मान रही है तो कम से कम आप ही मान जाओ ना। अब कुछ नहीं तो मेरी साइज का ही ख्याल कर लो। कुकर तो एक्चुअली में आप दोनों,
अब मैं डिसाइड करूंगी। टॉस करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वही माना जाएगा। ओके, फाइनल। नो सुरू, उस दुकान से मम्मा के बहुत सारे सपने और यादें जुड़ी हैं। उसका फैसला मैं डेस्टिनी पर नहीं छोड़ सकती। ओके मम्मा, लास्ट वार्निंग, आप मान रहे हो या नहीं? ओके फाइन देन। लगता है अब उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। Betul Adir. Cini didi bini मैं क्या करूं? देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। ऑल सेट, बिना किसी एक्सक्यूज के। कैन वी स्टार्ट? बस आपके 5 मिनट चाहिए। स्टार्ट। ओके सो यस मिस्टर गोयल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। टेंडर पास हो गए। थैंक्स। कैरी ऑन। सो जैसे हम लोग अपने काम को पूजा मानते हैं, आई थिंक कि हमें अपने ऑफिस को बिल्कुल मंदिर की तरह बनाना चाहिए। यू नो, ओपन ओपन, खुला खुला। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज दैट। यस रोहित। हाँ ओके, आपने ईमेल भेज दिया मुझे। आई विल गो थ्रू इट। चेंजेस कर दिए आपने? बाय इवनिंग मैं आपको फोन करता हूँ। आपके 5 मिनट मिल सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के? मैं फोन पे गाने नहीं सुन रहा, काम कर रहा था। Carry on. ओके सो लाइक आई वाज सेइंग कि ऑफिस बहुत ओपन होना चाहिए। जैसे भक्त मंदिर में जाके कभी भी भगवान से मिल सकते हैं, वैसे यू नो एम्प्लॉयज भी दे कैन रीच आउट टू देयर बॉस इजीली। सो दैट्स व्हाई आई थिंक जो ओपन ऑफिसेज हैं उनका आइडिया बहुत अच्छा है। सो सॉरी, आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने 5 मिनट दे सकती हैं मुझे? sorry. This is the presentation. These are few ideas that I have. So
लाइक आई वाज सेइंग कि जितनी ज्यादा ओपननेस होगी बॉस में और एम्प्लॉयज में, तभी एम्प्लॉयज का अगले दिन काम पर आने का मन करेगा. सो दैट इज द एनवायरनमेंट जो मैं देना चाहती हूँ. दैट्स इट. 8 मिनट लिए आपने. हर बात को इतना ओवर एक्सप्लेन करके कुछ हासिल नहीं होता. थोड़ा कम बोलना सीखिए. इट्स मोर इम्पैक्टफुल. गेट टू वर्क नाउ. सो आपको पसंद आया या नहीं? अगर मुझे आपकी ओवर एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती तो मैं आपको काम पे लगने के लिए नहीं कहता. 2 बातें एक सेंटेंस में समझाई जा सकती हैं. आपको सिर्फ कम बोलने की नहीं, जल्दी समझने की भी आदत डालनी चाहिए. कुकर कुकर कुकर. इसका बस चले ना तो सबके मुंह पर टेप लगवा दो. It's okay. और महाराज दशरथ कैकई से बोले कि तुम जो मांगोगे आज हम तुम्हें वचन देते हैं कि वो अवश्य तुम्हें मिलेगा. नेहा आओ बैठो. फिर कैकई ने महाराजा दशरथ से कहा कि वो भरत को श्री रामचंद्र जी के छत्र छाया से बाहर निकाले और उन्हें अपना एक खुद का राजपाट दे जिसके लिए वो हकदार था. महाराजा दशरथ कैकई की इस बात से विवश हो गए और श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया. मैम ये यहाँ फिट नहीं होगा. इसको डिस्कार्ड करके दूसरा लगाते हैं ना. होगा बाबा. थोड़ा मिसफिट है तो इसे फिट बनाना पड़ेगा. पकड़ो. फेंकना कोई सोल्यूशन नहीं है. ये पकड़ो. मुझे नहीं लगता ये यहाँ फिट होगा. चुप. ट्राई तो करने दे. मैम ये बैग पकड़. हाँ. हो गया. यम्मी. सॉरी. नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि अगर मान लो ये फिट नहीं होता तो. सर नहीं फिट होता तो नहीं होता, बट एटलीस्ट मैं गिल्टी तो नहीं फील करती कि मैंने ट्राई नहीं किया. हारना गलत नहीं, लेकिन हारने के डर से बिना कोशिश किए हार मान लेना वो गलत है. हाँ बेटा, अब इधर आओ. तुम बता नहीं सकते थे. दो. बहुत अजीब बात है. भरत ने हमेशा श्री रामचंद्र जी को बहुत रिस्पेक्ट दी. श्री राम के वनवास पे जाने के बाद भी भरत ने गद्दी पर श्री राम के चरण पादुकाएं रखी. हमेशा उन्हें ही राजा माना. आज तक लोग सिर्फ श्री राम को ही याद रखते हैं. भरत के बलिदान को, भरत के सैक्रिफाइस को कोई याद नहीं रखता. अगर भरत को याद किया जाता है तो सिर्फ श्री राम के छोटे भाई की तरह. रामायण और रियल लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज है ना. अब हमारे घर को ही देख लो. आदित्य के लिए राज भरत जैसा ही है, उसका छोटा भाई. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे होते, जितनी मेहनत ये दोनों करते हैं, तो शायद ये दोनों उन कंपनीज के सीईओज होते. पर यहाँ तो फैमिली बिजनेस है. राज आदि के अंडर काम करता है. काकुसा चाहते हैं कि आदित्य सीईओ बने, पर ऐसे में राज की मेहनत का क्या? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये राज की मेहनत और लगन के साथ इनजस्टिस तो नहीं है? आदित्य भैया बड़े हैं और अपने भाई के अंडर काम करने में कोई इनजस्टिस नहीं. नेहा, ऐसा हम सोचते हैं.
फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, सबके इमोशंस को समझती हैं, सबकी फीलिंग्स को साथ लेकर चलती है। और मेल ईगो, उनके लिए उनका नाम, उनका काम, वो जो सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कभी किसी से कुछ क्लियरली नहीं कहेंगे, अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे, घुटते रहेंगे, तड़पते ही होंगे। कितने साल दिए इस कंपनी को, लेकिन आज भी वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, खुद के बॉस नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि राज के मन में ऐसी कोई फीलिंग्स होती होंगी। शायद। मैं दाल को तड़का लगा के आती हूँ।